एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या दिखा रही हूँ ब्लॉग में आप लोगों को, बट कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, मैं बताती हूँ। एक्चुअली मेरी एक एंजल है जिसका नाम है ईशू, यस मेरी डॉटर। तो वो एप्पल बिल्कुल भी नहीं खाती एंड अभी उसका बढ़ती उम्र है, तो मुझे उसे फ्रूट्स जितना ज़्यादा मैं खिलाऊं उतना भी कम होता है। तो मैंने सोचा कि जब वो एप्पल खाती ही नहीं है तो मुझे क्या ऐसा काम करना चाहिए जिससे वो एप्पल खाने लगे। तो मैंने बहुत ट्राई किया एप्पल खिलाने की, बट उसने नहीं खाया। तो मैं अब क्या करती हूँ कि एप्पल को पील कर लेती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसके बाद ये देखो मेरा एप्पल पील हो चुका है। मिक्सी में पील नहीं करना है। तब तक हमारी ईशू मैडम भी उठ चुकी है, ये देखिए, और इसने अभी न्यू ब्रश करना सीख लिया है। मैं ऐसे डेली सिखा रही थी, उसको ब्रश दे रही थी, तो धीरे धीरे इसने सीख लिया, तो खुद से मतलब ब्रश कर लेती है। बट प्रॉब्लम की बात ये होती है कि कॉलगेट के पी जाती है अगर मैं सामने ना रहूं। तो वापस आते हैं हम अपनी ईशू की सुबह सुबह ब्रेकफास्ट की ओर। तो मैंने क्या किया, एप्पल पील किया था, उसमें मैंने 2 से 3 चम्मच दूध मिला दिया है और साथ ही साथ थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैंने चीनी मिला दिया है, एंड इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रहा हमारा बन के तैयार हो गया। अब इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, एप्पल की खीर या कुछ भी कह लो। तो मैं जब उसके बाद ईशू को खिलाने आई तो ये गुस्सा के भाग गई थी। शायद इसे पता चल गया था कि ये किस चीज़ से बनी है, आई थिंक। तो कैसे भी मैं ईशू को लेके आई, और जैसे आप लोग देख ही सकते हो कि कितनी मेहनत से मैं इसे खिला रही हूँ। और ये हर बच्चे के साथ होता है, कोई एक बच्चा नहीं, सिर्फ मेरी ईशू ये बदमाशी नहीं करती है, हर बच्चे ये बदमाशी करते हैं और हर माँ को ये सब झेलना पड़ता है और खुशी खुशी रहना भी पड़ता है। बट आई थिंक मुझे लगता है कि मदरहुड इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मतलब मदर बनना बहुत ही अच्छा लगता है, उस पल को जीना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, वो पल सबसे अच्छा होता है एक माँ का, और बड़े हो जाने के बाद तो फिर उतना नहीं रहता। बट छोटे बच्चे का केयर करना, माँ का फील लेना, वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। एंड यहाँ पे मेरी ईशू बनाई हुई एप्पल की खीर खा रही थी, मुझे लग रहा था कि शायद इससे अच्छा लगा, तो चलो मेरी मेहनत सफल हो गई यहाँ पे। अब ईशू नहाई करेगी, है ना। सो फिलहाल मैं अभी फ्रेश होके आ चुकी हूँ। ईशू को मैंने रेडी कर लिया है, पूजा भी कर दी है मुझे। तो अब लौटते हैं अपने लाइफ की ओर। यस, तो ईशू का पेट फुल होने के बाद सुबह सुबह मैं फ्रेश होके आ चुकी हूँ। टाइम हो रहा होगा वही कुछ 9 से 10, अच्छे से तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी 9 से 10 के बीच में ही हो रहा होगा। तो नहा धो के आ गई हूँ। सबसे पहले पूजा कर लूँगी भगवान जी को। ऐसे तो मैं जब अपने मम्मी जी के पास रहती हूँ तो वहाँ पर पूजा पाठ नहीं करती हूँ, वहाँ पे मम्मी जी करती हैं। फिलहाल मेरी पूजा हो चुकी है और मैं आई हूँ अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं है। वहाँ पूजा करने के बाद मैं कॉफ़ी पी लूँगी, उसके बाद ही दूसरे काम करूँगी। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी तक खाना की तैयारी भी मैंने नहीं की है। जैसे कि इंडिया की 80 to 90% लेडीज सुबह सुबह चाय पीती है, तो मैं अलग कैसी हो सकती हूँ। मेरी भी कुछ ऐसी ही आदत है, मैं भी सुबह उठ के सबसे पहले चाय या फिर कॉफ़ी ही पीती हूँ। मैं फिर से किचन आ चुकी हूँ क्योंकि मुझे अब खाने की तैयारी करनी है, बहुत लेट हो चुका है गाइस। सुबह कुछ भी एक्स्ट्रा काम हो जाता है तो खाने में ही थोड़ा सा लेट होता है, तो बट कोई नहीं, बहुत लेट नहीं हुआ है। चाय पीते पीते लगभग 10 तो बज ही चुके थे। अब मुझे ईशू को भी तैयार करना है, बट उससे पहले मैं खाना तैयार कर लेती हूँ। आज खाने में बहुत लाइट खाना बना रही हूँ। आज है भिंडी फ्राई एंड तुरई की सब्जी, जो अधिकतर किसी को पसंद नहीं रहती है, मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड जी को बहुत पसंद है। यस, तो जल्दी से बनाते हैं। उधर मेरी दाल चढ़ गई है एंड लास्ट में मैं चावल बनाऊंगी। लो जी, खाना बना हुआ कि नहीं, मैं फिर से चाय लेके बैठ गई। जी नहीं, ऐसा आप लोग मत सोचो। मैं चाय बहुत बार नहीं पीती हूँ, 2 बार तो पीती हूँ, लेकिन ये वही कॉफ़ी है जो मैं सुबह पी रही थी। एक्चुअली सुबह ईशू के वजह से मैं नहीं पी पाई थी, मैं वही पी रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी छत पे, कुछ कपड़े थे सूखने देने के लिए आई थी। बट यहाँ पे आके क्या देखती हूँ कि आजकल के जो घर है ना, वो एक तरफ से पिंजड़े में कैद हो गए हैं, क्योंकि चारों तरफ देखो घर ही घर है। बातें करते करते कब दिन गुजर गया पता ही नहीं चला और सुहानी शाम आ गई। तो शाम को हमने डिसाइड किया था कि आज कहीं बाहर जाएंगे, क्योंकि ईशू को बहुत दिनों से बाहर लेके भी नहीं गए हैं और ईशू के पापा को भी कुछ लेना था, हमें तो कुछ लेना था नहीं। और यहाँ पे आके देखो कितनी खूबसूरत चीज़ मुझे दिखाई दिया है। ऐसे तो नवरात्रि खत्म हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे दरबार अभी भी सजा हुआ था। ये सारी जो आप देख रहे हो ना, ये पेपर से हाथ के द्वारा बनाई गई है। कितना खूबसूरत है ना।
ईशु जाना है, ईशु यहीं पे रुक गई है, हमें जाना है जॉकी। चलो चलो चलो, पापा वहाँ पे हैं। ईशु के पापा आए थे जॉकी, इन्हें कुछ लेना था। अंदर आने के बाद पता चला कि यहाँ पे वीडियो करना अलाउ नहीं था। बाहर आई, बाहर आने के बाद बहुत अच्छी चीज़ दिखी। ये देखो चॉकलेट फाउंटेन। मैं जैसे आई ये बंद हो चुकी थी, तो मैंने भैया से कहा कि इसको चालू कराओ, तो भैया ने कहा ये ऑटोमेटिक है मैडम। और उसके बाद हम जा रहे हैं अंदर कुछ शॉपिंग करने के लिए। देखते हैं कुछ ज़रूरी चीज़ होगी तो ही लूँगी, नहीं तो फिर नहीं लूँगी। यहाँ पे आके ईशु अपने शॉपिंग में इतनी बिजी हो गई कि वो हम लोगों को तो भूल ही चुकी थी कि साथ में मम्मी पापा भी आए हुए हैं। ये देखो ज़रा, एक सेट वेट और कुछ नहीं। छोड़ दो छोड़ दो, रहने दो, ये उसी को ले जाएगी घर। इसको कुछ नहीं चाहिए, बस इसको कंटेनर चाहिए। वो ज़माना गया साहब जब सूर्य देव 6 बजे शाम को भी सबको रोशनी देते थे, लेकिन अब वो समय नहीं है। अब ठंड आ रही है, अब 6 बजे के समय में आपको बहुत अंधेरा दिखेगा, जैसे आप देख रहे हो। और अंधेरा को देख के हम वापस घर भी आ चुके हैं। एंड इसी के साथ मेरा ब्लॉग का भी होता है यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।